है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले BHU 2016 एमएससी केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, oxygen is a precipitating reagent. How can you easily determine this reagent quantitatively at trace level? तो देखिए ये जो किया जाता है ना, ये मेथड ये मेनली आपको ब्रोमाइड रिएक्शंस मेथड से आपको ये किया जाता है, यानी BrO3 Br माइनस से आपको ये किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिवेलेंट सीरम इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स बिकॉज, ये इसीलिए होता है बिकॉज जो Ce4+ होता है, ठीक है, जब इसका आप एक्वा सॉल्यूशन जब प्रिपेयर करते हैं तो ये हाईली क्या होता है, हाईली होता है या आपका स्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है एट हाई टेम्परेचर्स पे। इसीलिए इसका आंसर अगर बोलेंगे तो इट्स एक्वा सॉल्यूशंस इज हाईली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, which metal is responsible for the manifestation of इटाई डिजीज। तो देखिए इटाई डिजीज के जो मेनली मेटल होता है वो होता है कैडमियम। क्या होता है, कैडमियम यूज होता है आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द पीएच ऑफ सी वाटर कंसिस्ट एज, जो पीएच होता है सी वाटर का वो होता है, इसे आप याद रखेंगे, वो होता है 8.1 होता है। क्या होता है, 8.1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ई एल नीनो इज ड्यू टू, जो ई एल नीनो होता है ना वो होता है ड्यू टू वार्मिंग ऑफ वाटर ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशंस के कारण होता है। ठीक है, वार्मिंग ऑफ वाटर ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन इज मेन कल्प्रिट टू कंट्रीब्यूट ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो मेन कल्प्रिट है ना, जो कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, वो मेनली होता है आपका CO2। क्या होता है, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक विंडो विच डू नॉट अलाउ टू स्केप द IR रेडिएशंस इमिटिंग फ्रॉम द अर्थ इन बिटवीन, कौन सा यहाँ पे रीजन है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 8000 टू 16000 नैनोमीटर। ये आपका रीजन होता है IR रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन डज नॉट अफेक्ट द ओजोन डिटोरेशन। कौन सा, मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ओजोन लेयर का कौन यहाँ पे डिप्लेक्ट नहीं करता है, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है आपका, हाइड्रोजन होता है, डिप्लेक्ट नहीं करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वेन एलिन बेल्ट्स आर। देखिए वेन एलिन बेल्ट्स क्या होता है, जैसे आपका ये अर्थ होता है, ठीक है, ये आपका होगी अर्थ के सराउंडिंग में जो है इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की जो है बेल्ट फैली हुई है। ठीक है, तो अर्थ के सराउंडिंग में जो है दो तरीके की इस तरीके से बेल्ट फैली हुई है। ठीक है, तो इसी हम बोलते हैं वेन एलिन बेल्ट्स। तो ये क्या करते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू बेल्ट्स ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल्स इनसर्कलिंग द अर्थ। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये दो तरीके के बेल्ट्स होते हैं, अगर आप सर्च करके देखेंगे वेन एलिन बेल्ट्स के बारे में तो बहुत अच्छा आपको इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एटकिंस पार्टिकल्स आर एक्चुअली, जो एटकिंस पार्टिकल होते हैं वो एक्चुअली होता क्या है, ये बेसिकली होते हैं एरोसोल्स विथ डायोमीटर लेस देन 0.2 माइक्रो। ओके, 0.2 माइक्रोन का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड रेंज ऑफ ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर जो होता है उसका जो एल्टीट्यूड रेंज होता है ना, सबसे डाउनवर्ड जो स्फीयर प्रेजेंट है अर्थ के, उस इसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, एंड इसका जो रेंज होता है 0 to 11 किलोमीटर आपका इसका रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, विच रिएक्शन रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सा यहाँ पे प्रोसेस जो आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन ए तो आपका फोटोसिंथेसिस है, एंड ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे मेनली कंबसन रिएक्शन है, एंड ऑप्शन बी देखेंगे तो ये आपका मेनली रेस्पिरेशन को दिखा रहा है। किसे दिखा रहा है, रेस्पिरेशन रिएक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे आंसर बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन एक्ट एज अ सिंक ऑफ CO2। ठीक है, सिंक ऑफ CO2 क्या होगा, देखिए CO2 के जो सिंक होते हैं मेनली होते हैं आपके प्लांट्स। ठीक है, इसे नोट करेंगे, प्लांट्स, ओशियन, एंड नेक्स्ट होता है आपका सोइल। नेक्स्ट होता है आपका सोइल, ये ओशन हो गया, एंड होता है आपका सोइल। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखें तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ओशियन। आपको इसके अंदर जो है किसी तरीके की और ऑप्शंस दी हुई हो सकती है, जस्ट लाइक प्लांट एंड सोइल भी आपको दी हुई सकती है, तो उसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें,
क्लोरामाइन टी एंड इरिक्रोम ब्लैक टी आर यूज्ड इन द केमिकल एनालिसिस बिकॉज, ये इसीलिए बिकॉज यूज करते हैं, मतलब हमें यहाँ पूछा गया जो क्लोरामाइन टी है एंड इरिक्रोम ब्लैक टी है उसके बारे में हमें पूछा गया है कि यहाँ में से क्या आंसर होगा। देखिए जो क्लोरामाइन टी है एंड इरिक्रोम ब्लैक टी है, यहाँ पे देखिए क्लोरामाइन टी होता है आपका एक रेडॉक्स रिएजेंट है एंड जो इरिक्रोम ब्लैक टी है वो आपका एक इंडिकेटर है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन इज रेडॉक्स रिएजेंट एंड अनदर इज जो हो जाएगा आपका इंडिकेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मेटल इडिटिया कंप्लेक्सेशन ऑफ पीएच कंट्रोल्ड प्रोसेस कैन यू यूज अनदर इंडिकेटर इफ यू डू नॉट हैव सुइटेबल मेटल इंडिकेटर। यहाँ पे ये पूछा गया कि जो मेटल इडिटी जो कम्प्लेक्सेशन जो आपका प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जो आप प्रैक्टिकल अगर कर रहे होंगे तो उसमें जो पीएच कंट्रोल प्रोसेस होता है तो उसमें ये पूछा गया जो आप रिएजेंट जो यूज़ करते हैं उसके अनदर जो आप कोई रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे टेस्ट किया गया है, तो मैं इसका करेक्ट आंसर बोलता हूँ यस, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 5 मोल ऑफ KbRO3 इन बी ब्रोमेट ब्रोमाइड रिएक्शन प्रोड्यूसेस। देखिए इस रिएक्शन को आप नोट कर लेंगे, ये रिएक्शन मेनली होता है BrO3 माइनस प्लस 5Br माइनस प्लस 6H प्लस, ये आपको मेनली देते हैं 3Br2 प्लस 3H2O। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रोमेट ब्रोमाइड जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है BrO3 माइनस एंड Br यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 1 मोल ऑफ ब्रोमेट ब्रोमाइड में जो है आपको मेनली फॉर्मेशन होता है 3 मोल ऑफ Br2। तो यहाँ पे हमें पूछा गया जब 1 मोल देता है वो 3Br2 तो 5 मोल कितना देगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 15, कितना देगा 15 मोल्स ऑफ Br2 का जो है आपका यहाँ फॉर्मेशन होने वाला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ फेरोइन। फेरोइन का मेन इंग्रेडिएंट क्या है, देखिए फेरोइन का अगर आप फॉर्मूला बात करें तो ये आपका होता है FeOPHEN होल थ्राइस, ये होता है आपका SO4। तो इसका मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे PHEN प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं OPHEN, यानी इसे बोलते हैं ओ फिनेंथ्रोलिन। क्या बोलते हैं, ओ फिनेंथ्रोलिन, यानी मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया आपका ओ फिनेंथ्रोलिन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस द मिनिमम रिलेटिव एरर इन द कंसंट्रेशन ओकर्स व्हेन परसेंटेज ट्रांसमिटेंस मेजर्ड एज। देखिए इसे आप याद रखेंगे इस डेटा को, एवरी ईयर आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मिनिमम रिलेटिव एरर होता है ना वो होता है 37%। क्या होता है, 37% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एब्जॉर्बिटी, यानी जो अपसाइलन है उसका आपको यहाँ पे यूनिट पूछा गया है। तो आप देखेंगे ए इज इक्वल टू क्या होता है, अपसाइलन CB होता है एंड अपसाइलन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/CB हो जाएगा। एंड ए की यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, यानी यहाँ पे CB क्या है, C यानी कंसंट्रेशन, यानी ये हो जाएगा मोल पर लीटर एंड B हो जाएगा लेंथ, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, जब इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल पर मोल हो जाएगा। ओके, ये लीटर एंड सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है, सेंटीमीटर इनवर्स, ग्राम पर इनवर्स, ठीक है, मोल पर यहाँ पे जो है इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे मोल, यहाँ पे इस जगह पे दिखा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है। सॉरी, ये आपको हमें सी में दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़े से मिस्टेक्स है यहाँ पे, सॉरी, इस क्वेश्चन को ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है। इसका जो आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन बी में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था आपका सेंटीमीटर इनवर्स था, ओके, एंड ग्राम इनवर्स एंड लीटर, ये आपका इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आप मोल पर लीटर भी बोलते हैं। ओके, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिटेंशन टाइम इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिटरमिन्ड एज। देखिए जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो डिटरमिन किया जाता है वो आपको डिटरमिन किया जाता है द टाइम, ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एनालाइट पिक टू अपीयर, इससे जो है आपको यहाँ पे ये मेजर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वेन डिम्टर इक्वेशन इज, ये मैंने अपने क्रोमेटोग्राफी के फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में आपको पढ़ाया था। इसमें जो होता है HETP इज इक्वल टू ठीक है, HETP इज इक्वल टू होता है आपका A प्लस B/μ प्लस C/μ होता है, ये आपका मेनली इक्वेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्रैक्स काउंटर करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स
ये मेनली आपका इन्वॉल्व करता है सक्सेसिव एक्सट्रैक्शंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? सक्सेसिव एक्सट्रैक्शंस के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द कोरिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो डी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के डी इज रिप्रेजेंटेड एज, जो के डी एंड डी के बीच में जो यहाँ पे रिलेशंस होते हैं वो आपका मेनली होता है डी इज इक्वल टू के डी बाय, इसे आप नोट कर सकते हैं 1 बाय के ए बाय एच प्लस का कंसेंट्रेशन। ये मेनली आपका ये इसमें रिलेशन होता है। एंड ये आपको ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 1 में इसका करेक्ट आंसर आपको दिया हुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द pH ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 25 ml ऑफ 0.10 मोल जो है मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 30 ml ऑफ 0.20 एसिडिक एसिड, देन pKa आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो जाएगा ये 4.76 है, नॉट 4076 है, ये आपको 4.76 है। तो आपको इसके लिए सॉल्व करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें मेनली क्या कहा गया, देखिए अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या किया गया कि आपको दिया हुआ है एसिटिक एसिड दिया हुआ है COOH, ठीक है, एंड उसमें जो आपको दिया हुआ है NaOH, एंड आपका ये फॉर्म क्या कर जाएगा CH3COONA, एंड प्लस जो है आपका ये वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, शुरू में आपको CH3COOH कितना दिया हुआ था, यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या दिया हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस को, मैं यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले रहा हूँ इक्विवेलेंट्स। यहाँ पे इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे 25 × 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5, यानी यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2.5 एंड 30 इंटू हो जाएगा 0.20, यानी ये हो जाएगा 6, यानी 6 इक्विवेलेंट ऑफ आपका यहाँ पे एसिडिक एसिड एंड 2 यहाँ पे 5 जो है आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का। तो चलिए इससे हम अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम यहाँ पे इसे पुट करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसे इस तरीके से था, तो हमारा कितना इक्विवेलेंट था यहाँ पे 6 था। ओके, एंड यहाँ पे NaOH का भी हमने निकाला 2.5। तो जब ये रिएक्शन शुरू में स्टार्ट नहीं हुआ था दोनों जीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो 2.5 तो आपका जीरो हो जाएगा, एंड 6 - 2.5 जब यूज़ कर चुका होगा तो यहाँ पे आपको बचा है क्या, यहाँ पे आपका बच जाएगा 3.5, यहाँ पे इसे न्यूट्रलाइज कर दिया होगा एंड यहाँ पे CH3CONA हो जाएगा 2.5 एंड ये भी हो जाएगा आपका 2.5। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में तो देखिए यहाँ पे आपको सोल्ट का जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन मिल गया एंड एसिड का कंसंट्रेशन मिल गया। अगर आप पीएच जो है हेंडरसन यहाँ से इक्वेशन से अगर आप कैलकुलेट करेंगे हेंडरसन हेसलवेच इक्वेशन से, तो पीएच क्या आ जाएगा pKa प्लस लॉग क्या हो जाएगा सोल्ट बाय एसिड हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों डेटा अगर आप देखेंगे सोल्ट का क्या है 2.5 एंड एसिड का 3.5 है, तो ये डेटा को हम यहाँ पुट करते हैं। पीके हमें दिया हुआ 4.76 वैल्यू हमें दी हुई है, तो चलिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसे मैं मिटा रहा हूँ। ओके, देखिए हमारा क्या है पीएच इज इक्वल टू क्या है, पीके कितना दिया हुआ 4.76 प्लस लॉग सोल्ट की कंसंट्रेशन थी 2.5 एंड एसिड की 3.5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इनकी जो वैल्यू आ जाएगी 4.76 तो है, माइनस ये हो जाएगा 0.14, इसकी वैल्यू आ जाएगी -0.14। जब इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है 4.61 आने वाली है। कितने आने वाली है 4.61। तो पीएच आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, तो यहाँ पे आंसर अगर आप देखेंगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4.61, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द pH ऑफ 10⁻⁹ मोलर HCl इज। देखिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों की गलत होने की चांसेस होती है, बिकॉज यहाँ पे 10⁻⁹ यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन अगर आपको यहाँ पे दी हुई है तो आप यहाँ पे क्या मार के चले आएंगे pH इज इक्वल टू क्या आप बोल देंगे माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस करेंगे एंड 10⁻⁹ के लिए करेंगे तो आप 9 आंसर निकाल के जो है आंसर करके चले आएंगे। बट यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा। देखिए इन्होंने ऑप्शन नंबर ए में 9 भी दिया है। अब आप ही बताइए कि HCl का कंसेंट्रेशन 9 हो सकता है, तो बेसिक हो जाएगा एंड बेसिक तो ये पॉसिबल है नहीं। तो चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे जो है मेनली एक्वस मीडियम में लेकर के सॉल्व किया जाता है। कैसे किया जाता है चलिए मैं बताता हूँ। यानी H प्लस की जो टोटल कंसंट्रेशन होगी वो आपकी ना सिर्फ एसिड के लिए होगी 10⁻⁹ जो आपका HCl के दिया हुआ है उसके लिए सिर्फ ना होगी, बल्कि ये आपका वाटर के लिए यानी 10⁻⁷ जो है वाटर दोनों के एडिशंस के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 10⁻⁹ को क्या ले सकते हैं 0.01 इंटू 10⁻⁷ आपका हो जाएगा -7 प्लस ये हो जाएगा 10⁻⁷ यहाँ पर, ठीक है। एंड जब इन दोनों को आप ऐड करें तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1.01 इंटू 10⁻⁷, यानी H प्लस की कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे आ गई। अब इसके लिए आप pH कैलकुलेट करें, तो pH कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड ये क्या आ जाएगा माइनस लॉग
ये हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 6.99 के करीब आ जाएगी, एंड ये हो जाएगा आपका इसके लिए पीएच। तो आंसर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कितना भारी यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे चेंजेस आपके यहाँ पे मेजर हुए हैं, बिकॉज आप 9 करते हैं एंड आंसर देखिए 6.99 है। मैक्सिमम चांसेज आपके इस क्वेश्चन में मिस्टेक करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी ग्राम पर लीटर NaCl आर कंटेंड इन अ 0.250 सॉल्यूशन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे मोलरिटी दी हुई है एंड हमें ग्राम पर ml हमें पूछा गया है। ओके, इसे आप यहाँ पे नोट कर ले 0.250। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे मोलरिटी का जो है फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना जानना हो जाएगा, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू मास, ठीक है, बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1000 एंड यहाँ पे आपको हो जाएगा वॉल्यूम। एंड हमें यहाँ पे ग्राम पर लीटर यानी मास बाय वॉल्यूम की वैल्यू पूछी है। एंड यहाँ पे अगर मोलरिटी अगर बात करेंगे तो हमें कितनी दी हुई है, मोलरिटी अगर आप देखें तो ये आपको दी हुई है 0.250 इज इक्वल टू हमें मास बाय वॉल्यूम निकालना है, ये m/v हमें वैल्यू निकालनी है एंड ये 1000 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय मोलर मास NaCl क्या होता है 58 पॉइंट, ये हो जाएगा 58 पॉइंट जो है आपका यहाँ पे जो है 5 के करीब आने वाली है। एंड यहाँ पे m/v इक्वल टू क्या आ जाएगा, m/v इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसे आप नोट करेंगे तो देखिए m/v की अगर हम बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.250 इंटू ये हो जाएगा 58.5 डिवाइड बाय हो जाएगा 1000। ओके, एंड ये आपकी वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 0.0146 करीब आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप आंसर्स देखेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आने वाला है इस केस के लिए, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके लिए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द रिजल्ट ऑफ अन एनालिसिस इज 36.97। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड उसका रिजल्ट जो आया 36.97 आया है एंड कंपेयर्ड विद द एक्सेप्टेड वैल्यू, जो एक्सेप्टेड वैल्यू थी वो आपकी 37.06 थी। तो रिलेटिव एरर पूछा गया, PP 1000 में पूछा गया, पार्ट्स पर 1000 में पूछा गया। तो चलिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप एरर निकालें, सबसे पहले आप एरर निकालेंगे जब आप कितना एरर आया है तो ये क्या हो जाएगा 37.06 माइनस 30, यहाँ पे हो जाएगा 36.97। जब इसे आप माइनस करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.09 करीब आ जाएगी। ओके, ये आपकी होगी एरर। अब रिलेटिव एरर की बात करें अगर हम, रिलेटिव एरर की बात करें अगर हम, तो इसका फॉर्मूला होता है एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल जो वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू एंड PP 1000 में पूछा गया, इसलिए आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एरर आपकी कितनी आई है 0.09, इसे मैं मिटाता हूँ कि ये आपकी एरर है 0.09 एंड यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू था 37.06 आपका एक्सेप्टेड वैल्यू था, इंटू ये था हो जाएगा आपका 1000। जब इसे आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 2.4 के करीब आ जाएगा, कितना 2.4 के करीब PPT। एंड यहाँ पे अगर आप आंसर्स देखेंगे तो सारे वैल्यू जो आपके यहाँ पे नेगेटिव में है एंड यानी यहाँ पे कितना डिवाइड किया है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू जो है कम आया है जितनी आनी चाहिए थी, इसलिए जो आपका यहाँ पे नेगेटिव में आया है। यही वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे ये आपका 37.06 होता है एंड एक्सेप्टेड वैल्यू 36.97 होता है, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ सकती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग ऑपरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इसे सॉल्व करके यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है, तो सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे लोएस्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे ये आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, कितना 4, यानी जो आंसर भी आएगा वो आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। यानी यहाँ पे अगर आप सारे ऑप्शन देखें तो एक ही में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्टैंडर्ड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्टैंडर्ड एडिशंस कैलिब्रेशन इज यूज्ड, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू ओवरकम द सैंपल मैट्रिक्स इफेक्ट्स। किसके लिए होता है, टू ओवरकम द सैंपल मैट्रिक्स इफेक्ट कारण आपको ये यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सीरम इज अ फ्लूइड, ठीक है, ये फ्लूइड है लेकिन क्या है ये कैसे होता है, ठीक है ना, ये होता है मेनली सेपरेटेड फ्रॉम कोटेड ब्लड। किससे होता है, सेपरेटेड फ्रॉम कोटेड ब्लड। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ओके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपाउंड्स
आर द मोस्ट एसिडिक मेथनॉल, यहाँ पे जो है मोस्ट एसिडिक मेथनॉल है। यानी यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लीव करा दें एंड उसके बाद में आप देखिए वो जो नेगेटिव चार्ज कितना ज़्यादा वहाँ पे मूव कर रहा है वही आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेंगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा एंड यहाँ से ये नेगेटिव आ जाएगा एंड यहाँ पे जो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ से हम यहाँ पे एक पोजीशन से हमने निकाल दिया। तो मैंने यहाँ पे इस पोजीशन से निकाला है। ओके, देखिए सारे पोजीशन पे हमारे नेगेटिव आ गए, लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे तो ये एक तरफ कीटोन एंड एक तरफ एल्डिहाइड में ज़्यादा मूव करेगा एंड यहाँ पे CF3 जो है माइनस आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा लगाएगा। इसके कारण जो है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक हो जाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, which of the following conjugated dienes would not react with dienophile in Diels-Alder reaction। कौन यहाँ पे डाइनोफाइल से रिएक्शन नहीं करेगा Diels-Alder रिएक्शन से? तो यहाँ पे देखिए Diels-Alder मेनली होता है 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है इस तरीके का एंड यहाँ पे देखिए जो डाइन होना चाहिए वो सिस में होना चाहिए। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका सिस में है, ये डी भी सिस में है एंड ये देखिए ये दोनों पोजीशन भी आपका यहाँ पे इस तरीके से सिस में है। इससे पता लगाने के लिए आप सिंपली क्या करें, एक सर्कल ड्रॉ कर दें। अगर एक सर्कल आपने ड्रॉ कर दिया एंड उस सर्कल के अंदर में वो ग्रुप्स आ रहे हैं यानी वो सिस में प्रेजेंट है, लेकिन ऑप्शन ए में अगर आप इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बाहर हो जा रहा है यानी आपका सिस में नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे नहीं देगा Diels-Alder रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, when an aniline is heated with glycerol in the presence of sulfuric acid and nitrobenzene it gives quinoline। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? तो ये रिएक्शन जो होता है मेनली मैंने हेटेरोसाइक्लिक के लेक्चर में बताया था, इसे बोलते हैं स्कार्फ सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? स्कार्फ सिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड द डीहाइड्रोहेलोजेनेशन बाय स्ट्रॉन्ग बेस, यानी यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजेनेशन के बारे में हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे फास्टेस्ट देगा। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन देखेंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बताऊँ, बिकॉज आप सारे स्ट्रक्चर बनाए देखेंगे, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, आंसर डी हो जाएगा। इट इज़ बिकॉज जब ऑप्शन डी का जब आंसर बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से CH3, ये C, ये CH3 एंड ये Br, ये CH2 एंड CH3। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका ये ब्रोमीन जब लीव कर जाएगा तो ये आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देगा, जो कि अनदर किसी में भी जो है आपका यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप 1 ब्रोमो में देखें तो यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगा, 3 ब्रोमो में देखें तो आपका ये 2 डिग्री हो जाएगा एंड 2 ब्रोमो में भी आप यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे 2 डिग्री ही फॉर्म होने वाला है, लेकिन इस केस में आपका 3 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Naphthalene undergoes nitration with mixture of conc HNO3 and H2SO4 at 50 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स मेनली। यहाँ पे ये पूछा गया कि इस तरीके से आपको नेप्थलीन दिया हुआ है, ठीक है, जब आप इसे HNO3 एंड H2SO4 साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये मेनली NO2 ग्रुप अटैच करेगा एंड कौन सा पोजीशन करेगा, ये मेनली 1 पोजीशन पे जो है आपका इस तरीके से अटैच कर देगा, यानी ये आपको बनाएगा 1 नाइट्रो नेप्थलीन। ऑप्शन हो जाएगा 1, आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन डी ग्लूकोपायरेनोज मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे? तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, मैंने इसे जो है आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स के लेक्चर में आपको स्ट्रक्चर बनाने सिखाया था, कुछ इस तरीके से जो होता है आपका डी ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन एंड ये OH, ये हाइड्रोजन, ओके, फिर से ये हाइड्रोजन, ये OH, ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपका OH, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन एंड ये आपका आ जाएगा CH2OH हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कायरल कार्बन जो आपको 4 प्रेजेंट है, कौन कौन, एक ये, एक ये, एक ये एंड आपका ये, एक ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 4 यहाँ पे जो है, सॉरी ये 4 तो आपके हैं एंड ये आपके एक 5वां कायरल कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो है 5 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द विच रिएक्टिव इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन, कौन सा रिएक्टिव इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है? तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिया हुआ 2 मिथाइल ब्यूटेन दिया हुआ है, यानी CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी CH3, ये H, ये CH3 आपको ये दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यानी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे। अगर मैं इसे अच्छे तरीके से बनाऊँ, ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, 2 ब्रोमो, ये CH, यहाँ पे ये ब्रोमीन एंड ये CH3 एंड ये आपका CH3। तो यहाँ पे मेनली पूछा गया कि यहाँ पे जो है आपका
कौन सा यहाँ पे आपका जो आपका रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्रोमीन को जो आप लीव कराएंगे तो यहाँ पे जो मेनली आपका यहाँ पे इस तरीके का रेडिकल फॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पे मैंने इसीलिए इसे लीव कराया बिकॉज आपका इसी पोजीशन पे जो ब्रोमीन का अटैचमेंट हो रहा है, यानी आपका यहाँ पे 2 डिग्री यानी सेकेंडरी रेडिकल का जो है फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, यहाँ पे क्या होगा प्रोडक्ट क्यू, हमें ये पूछा गया। सबसे पहले देखिए नेप्थलीन, तो देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, आपको दिया हुआ नेप्थलीन। ओके, ये आपका हो गया नेप्थलीन हो गया। जब आप इसे V2O5 के साथ जब ट्रीट करेंगे तो ये मेनली आपका इस तरीके से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O एंड ये डबल बॉन्ड O एंड इस तरीके से आपका एनहाइड्राइड रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में जैसे आपको यहाँ पे NH3 दिया हुआ है, ओके NH3 दिया है, तो मेनली नाइट्रोजन का लोन पेयर सिंपली यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा एंड ये वापस आएगा एंड ये बॉन्ड जो यहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। तो मेनली आपको यहाँ पे इस तरीके का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये NH2 एंड ये आपको आ जाएगा डबल बॉन्ड O एंड ये OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में सिंपली आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ NaOCl, यानी ये हॉफमैन रिएक्शन है। क्या है, हॉफमैन रिएक्शन है, यानी जो एमाइड है उसको एमीन में चेंज कर देगा सिंपली। तो यहाँ पे देखिए ये NH2 एंड ये COOH, इस चीज़ का जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम यहाँ पे बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यहाँ पे से कौन सा यहाँ पे ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आपको यहाँ पे है। देखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के लिए जो है आपको जिस तरीके से यहाँ पे एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ओके, एंड यहाँ पे जो ग्रुप भी अटैच्ड है उसके साथ एक जो है आपको अनसेचुरेटेड जो है बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होना चाहिए जो कि आपका डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से। वैसे ग्रुप जो होते हैं नॉर्मली आपके मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे इसका देखेंगे C डबल बॉन्ड O NH2, तो यहाँ पे देखिए इससे अगर बेंजीन रिंग अटैच कर देंगे तो ये आपका अनसेचुरेटेड है, यानी ये आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सेकंड क्या है, NHCH3, ये NH है, ये CH3 है एंड यहाँ से आपने बेंजीन अटैच कर दिया, यहाँ पे कोई आपका यहाँ पे अनसेचुरेशन नहीं है, यानी ये जो है आपका ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है, यानी ऑप्शन बी तो आपका नहीं होगा। थर्ड जो है NHC डबल बॉन्ड CH3, NH है यहाँ पे बेंजीन रिंग एंड ये C डबल बॉन्ड O CH3। अगर इस ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे जो डायरेक्ट जो बेंजीन रिंग से जो अटैच्ड है उसके साथ में कोई सा भी यहाँ पे अनसेचुरेशन का फॉर्मेशन नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा आपके, ठीक है, आप रेजोनेंस करके देख सकते हैं, ये अभी आपका नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये N हो गया पॉजिटिव एंड यहाँ पे CH3 होल 3, ये होगा मेटा डायरेक्टिंग बिकॉज यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी मेनली क्या होता है जो अनसेचुरेटेड जो बॉन्ड होते हैं वो मेनली बेंजीन रिंग से जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। एंड यहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव रिंग यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है तो ये ग्रुप भी जो है आपका मेनली बेंजीन रिंग से जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी आपका यहाँ के मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी A एंड D जो है आपका यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, नॉर्मली बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है एंड इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, ठीक है। तो किस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जिस बेंजीन रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। एंड यहाँ पे अगर चारों स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे CH3 के साथ में जो है यहाँ पे Cl यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, सारे में Cl प्रेजेंट है, लेकिन ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ पे कोई सा भी Cl नहीं प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है कोई सा भी यहाँ पे इस केस में -I इफेक्ट आपका यहाँ पे शो नहीं करेगा, यानी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ी हुई रहेगी। बट Cl2 जैसे आप आ गए तो ये -I इफेक्ट के थ्रू जो है बेंजीन रिंग के जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे डिक्रीज करने लगेगा, यानी बी वाले का जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, यानी वो सबसे ज़्यादा स्पीड में जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। देन उसके बाद जो है क्लोरीन काउंट कीजिए, जिसमें क्लोरीन ज़्यादा वो सबसे लो देगा, यानी जिसमें क्लोरीन सबसे कम वो सबसे फास्ट देगा, यानी यहाँ पे डी में देखेंगे उसका क्लोरीन सबसे कम यानी BD। देन यहाँ पे सी देखेंगे तो वहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन यानी C एंड यहाँ पे हो जाएगा A, यानी BDCA। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ डाई ऑफ जेंथेन ग्रुप। ये मैंने डाइज में आपको पढ़ाया था कि जेंथेन ग्रुप जो होता है मेनली आपका ये फ्लोरोसेन का पार्ट होता है, कितना फ्लोरोसेंस के प्रिपरेशन में आपका जेंथेन ग्रुप आपका मेनली यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टीरियोकेमिकली कंट्रोल पॉलीमर्स कैन बी मेड बाय पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग। ये मेनली प्रोसेस होता है आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू होते हैं ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेफ्लॉन इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर। जो टेफ्लॉन मेनली जो आपका पॉलीमराइज होता है वो आपका मेनली
टेट्राफ्लोरोइथेन्स होता है, यानी CF2 डबल बॉन्ड CF2 से आपका ये होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्कलॉइड पाइपरीन के लिए हमें पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, तो इसके लिए अगर हम बात करें तो अगर पाइपरीन का अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन हो गया एंड ये डबल बॉन्ड O हो गया। ओके, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें ये इस तरीके से डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये फिर से डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे इस तरीके से जो है आपका बेंजीन रिंग एंड यहाँ पे O एंड यहाँ पे O एंड इस तरीके से ये कनेक्टेड होता है। तो ये हो गया आपका मेनली एल्कलॉइड पाइपरीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन जो आपका यहाँ पे 3 डिग्री है, ओके, नॉट 2 डिग्री। तो अगर ऑप्शन नंबर आप सी देखेंगे तो इट इज अ सेकेंडरी अमाइड ग्रुप। ये आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट आपका है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट आपका यहाँ पे है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट की जहां बात आती है तो आप सभी को पता है कि पिरिडीन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होता है। मैंने हेट्रोसाइक्लिक लेक्चर में बहुत बार बताया है कि पिरिडीन जो होता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, यानी एक तो आपका 2 हो गया जो कि फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देगा। अब नेप्थलीन की बात करें, ये इस तरीके से नेप्थलीन दिया हुआ है एंड ये जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एनिलीन की बात करें, ठीक है, जो यहाँ पे फिनेंथ्रीन है ये भी आपका देता है, ठीक है, ये भी आपका देता है। लेकिन अगर हम एनिलीन की बात करें इस तरीके से जो है ये NH2, ठीक है, तो ये आपका फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देता है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये होती है कि देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर बेंजीन रिंग की ओर जाएगा, ओके, एंड ये इस तरीके से रेजोनेंस करके जो ऑर्थो पोजीशन पे जो है आपका फ्रीडल क्राफ्ट देगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर प्रेजेंट है इस केस में, जो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर प्रेजेंट है एंड जो फ्रीडल क्राफ्ट में जो आप एल्काइलेशन और एसाइलेशन की बात करें C इस तरीके से अगर हम लेंगे तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये होती है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है मेनली इस तरीके से अटैक करके जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि जो एनिलीन है वो आपका मेनली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, यानी 2 और 3 नहीं देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको आंसर बता रहा हूँ, डायरेक्ट डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। ये मेनली है इस तरीके से, देखिए CH3, ये जो है आपको यहाँ पे CH3 होल ट्वाइस दिया हुआ है, ओके, एंड इस तरीके से दिया हुआ है, ओके। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, एंड इसका स्ट्रक्चर से जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नेम बताएंगे कि इसका नेम क्या होने वाला है, बिकॉज आईयूपीएसी नेम आप मुझे बता ही सकते हैं इसके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बेकी लाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, देखिए बेकी लाइट जो है मेनली फेनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से फॉर्म होता है। किसके? फेनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रैंक द बेसिसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे देखिए बेसिसिटीज हमें पूछी गई है, तो यहाँ पे मेनली जो है लोन पेयर डोनेशन की टेंडेंसी देखनी है। अगर हम NH3 एंड CH3NH2 में देखें तो यहाँ पे CH3NH2 का जो है लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू NH3, यानी B जो है सब ज़्यादा होगा, देन आपका A होगा, एंड यहाँ पे C इसीलिए नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे देखिए यह नाइट्रोजन पे यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है एंड ये आपका डोनेट कर ही नहीं सकता है इस केसेस के लिए। यानी सबसे पहले आपका B आ गया, देन A आ गया, देन आपका C आ गया। तो करेक्ट आंसर इस केस के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम। यानी हमें पूछा गया कौन सा यहाँ पे जो है रिएरेंजमेंट रिएक्शन जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है। तो मेनली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होता है आपका कुछ जो पेरोक्साइड जो होते हैं ना उसमें प्रेजेंट होता है। एंड आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे पेरोक्साइड की बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH, एंड ये जो ऑक्सीजन होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करता है। एंड इस तरीके की जो पेरोक्साइड होती है वो आपका मेनली वेयर विजिलर रीअरेंजमेंट में मेनली यूज होता है। किसमें? वेयर विजिलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आपकी मेनली यूज होती है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू अंडरगो फ्री रेडिकल एडिशंस टू अल्कीन। देखिए यहाँ पे जो है HF को छोड़ के HCl, HBr एंड HI सारे जो होते हैं आपको फ्री रेडिकल देते हैं, बट सबसे बेस्ट जो देता है आपका HBr देता है। क्या था? HBr सबसे बेस्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रैपिड इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशंस इज नोन एज। ये जो मेनली होता है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है
प्रोसेस ऑफ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन में आपको पता है कि एक्वा सॉल्यूशन में जो है अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज को जो है एक साथ वाटर में इस तरीके से जो है डाल दिया जाता है, एंड दोनों की एक की रोटेशन इंक्रीज होती है एंड एक की रोटेशन जो होती है डिक्रीज होती है, एंड सर्टेन जो है 52.7 डिग्री पे जो है चली आती है बोथ केसेस के लिए। तो ये मेनली आपका म्यूटा रोटेशन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ई कॉन्फिगरेशन। ई यानी देखिए इसे याद करने का तरीका बताऊं, सिस ट्रांस में आपको कंफ्यूजन होता होगा। सबसे पहले आप ई जेड लिखे एंड यहाँ पे आप सिस ट्रांस लिख ले, ओके। ई यानी ट्रांस, सिस यानी जेड, ओके। इस तरीके से आप याद करेंगे। ई यानी हमें यहाँ पे ट्रांस पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रांस देखेंगे तो इन क्लोरीन और फ्लोरीन में अगर आप बात करें तो पीरियोडिक किसी ज़्यादा है, यहाँ पे क्लोरीन की है, एंड आयोडीन ब्रोमीन बात करें तो आयोडीन की है। तो ये तो आपका ट्रांस आ रहा है, यानी ए आपका ई है। एंड इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका 1 हो गया, एंड हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन में बात करें तो ये आपका 1 हो गया, तो ये आपका 6 हो गया, तो ये आपका नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, इसमें इन दोनों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमीन का ये 1 हो गया, एंड CH3 एंड CH2 में इसका 1 हो गया, यानी ये भी ट्रांस है, यानी 1 एंड 3 यहाँ पे आपका ई है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटमेंट 2 ब्रोमो ब्यूटेन विद एल्कोहलिक KOH। हमें पूछा गया 2 ब्रोमो ब्यूटेनॉल, देखिए CH3 ये हो जाएगा CH2 CH ये सॉरी Br एंड ये CH3, इससे जो है एल्कोहलिक KOH जब ट्रीट करेंगे तो मेनली आपका ये फॉर्म क्या करेगा, ये मेनली जो है इस तरीके से जो आपका रिएक्शंस होते हैं यहाँ पे देखिए CH3, ठीक है, CH ये H एंड ये CH ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन, एंड ये आपका CH3 2 ब्रोमो। मेनली यहाँ पे जो है जब आप एल्कोहलिक KOH लेते हो तो ये इस तरीके से चला जाता है एंड ये ग्रुप लीव कर जाता है, एंड यहाँ पे जो है मेनली आपका CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 ट्रांस यहाँ पे जो है यहाँ पे ट्रांस ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, ट्रांस टू ब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन जो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग तो सारे यहाँ पे रोंगे, बिकॉज यहाँ पे ट्रांस टू ब्यूटेन यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। ब्यूटीन होना चाहिए, नॉट ब्यूटेन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टर्पिनोल। ठीक है, मैंने आपको इसे जो है अपने टर्पिनोल्स के लेक्चर में बताया था कि अल्फा टर्पिनोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो मेनली ये बी वाला होता है, ठीक है, ये बी वाला इसके लिए स्ट्रक्चर होता है अल्फा टर्पिनोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन NBS एंड यहाँ पे हीट दिया हुआ है, ठीक है, NBS एंड हीट दिया हुआ है, एंड आपको पता है ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एलाइल पोजीशन पे जो आपका ये मेनली रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें इस केसेस के लिए रिएक्शंस के लिए, तो यहाँ पे जो है जो इस बेंजीन रिंग जो इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, एंड यहाँ पे CH2 एंड CH2 ये आपका CH3, तो इस पोजीशन को अगर हम बात करें तो ये आपका एलाइलिक पोजीशन है, एंड ये जो पोजीशन है मेनली आपका ये मेनली आपका एलाइलिक पोजीशन है, क्या है एलाइलिक पोजीशन है, एंड यहाँ पे जो सिंपली आपका ब्रोमीन आपका ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इस केस के लिए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ द फॉलोइंग बेंजाइल अल्कोहल विद HBr। देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए आपको मेनली जो है सारे स्ट्रक्चर्स बनाने होंगे, एंड मेनली आपको कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी देख लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है C6H5CH2OH, तो यहाँ पे हम कार्बोटाइन फॉर्म करते हैं मेनली CH2 एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, एंड दूसरा है पारा नाइट्रो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये बेंजीन हो गया, ओके, एंड यहाँ पे पारा पे हो जाएगा नाइट्रो, एंड ये हो जाएगा आपका CH2 पे पॉजिटिव, एंड थर्ड क्या है पारा पे क्लोरो है, इस तरीके से दिया हुआ है, ओके, एंड ये CH2 पॉजिटिव, एंड आपका यहाँ पे ये क्लोरो हो गया, एंड यहाँ पे इसे हम देखेंगे थर्ड को तो पारा पे OCH3, यहाँ पे CH2 एंड ये हो जाएगा पॉजिटिव, एंड आपका यहाँ पे CH3 ये OCH3। अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 में जो है जो OCH3 ग्रुप है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इस कार्बोकेटाइन को प्रोवाइड कर रहा है, यानी HBr सबसे फास्ट जो देगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सबसे पहले तो 3 देगा, एंड उसके बाद में अगर हम बात करें जो क्लोरीन एंड NO2 है बोथ आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेकिन यहाँ पे जो है आपका CH2 वाले में जो है नॉर्मली ऑप्शन ए में जो है कोई सा भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे सबसे ज़्यादा देगा। एंड नाइट्रो एंड Cl में बात करें तो नाइट्रो जो है -N इफेक्ट M इफेक्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ करेगा, इसीलिए ऑप्शन जो यहाँ पे 2 वाला है जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी 3 1 देन आपका यहाँ पे 4, ठीक है, 3 1 4 देन आपको हो जाएगा 2, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखिए तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए गिवन
गिव द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पे ये पीरिडिन दिया हुआ है एंड यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड Cl। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो पीरिडिन होता है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन आपके नहीं देते हैं, यानी ये रिएक्शन तो आपका होगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे नन ऑफ द अबव नहीं है, यानी ये दोनों जो आपस में रिएक्शन कर लेंगे, सिंपली ये CH3O का इलेक्ट्रॉन जो इस तरीके से अटैक करेगा ये ऊपर चला जाएगा एंड क्लोरीन ग्रुप लीव कर जाएगा, यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3 का आपका फॉर्मेशन हो जाएगा नॉर्मली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो है मैं आपको यहाँ पे जनरल आपको तरीका बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जो आप मुझे आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गिवन व्हेन हीटेड विद एसिडिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे क्या पूछा गया है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, उसे जो हम किसे अल्फा एमिनो एसिड से ट्रीट कर रहे हैं, यानी R यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका NH2 एंड यहाँ पे जो है आपका सॉरी ये आपका NH2 नहीं होगा, ये हो जाएगा HO हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा NH2। तो ये आपका अल्फा एमिनो एसिड हो गया एंड यहाँ से मेनली आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे जो है कौन सा प्रोडक्ट आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रिएजेंट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे एक आपको एसीटोन दिया हुआ है, यानी CH3C डबल बॉन्ड O CH3, आपका यहाँ पे मेनली प्रोडक्ट जो फॉर्म कर रहा है वो आपका क्या है, ये फॉर्म कर रहा है CH3 होल ट्वाइस। ओके, एंड यहाँ पे ये OH, यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे जो है आपका CH3 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस रिएक्शन को आप देख के बता सकते हैं कि ये मेनली आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, जहाँ पे जो है एक एसीटोन का जो 1 मोल ऑफ एसीटोन का यहाँ से हाइड्रोजन को अपस्ट्रेट किया गया है, यानी जो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके चला गया। ओके, यहाँ पे नेगेटिव हो गया एंड यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O एंड ये CH3 एंड ये सिंपली यहाँ पे इस तरीके से अटैक कर रहा है एंड यहाँ पे जो OH का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यहाँ पे जो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी आपका क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 ये COH एंड यहाँ पे ये CH3 एंड ये CH2C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका फॉर्म कर गया। ओके, CH3 फॉर्म कर गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेनली एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है एंड एल्डोल कंडेंसेशन मेनली जो है आपका बेस के प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे जो आप बेस देखें तो यहाँ पे सारे जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे एसिड है, ये ओनली ऑप्शन नंबर बी में बेस प्रेजेंट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रोटीन्स ऑन हीटिंग विद कॉन्क HNO3 प्रोड्यूस येलो कलर, दिस इज नोन, इस जो मेथड होता है उसे बोलते हैं जेंथोप्रोटिक टेस्ट। क्या बोलते हैं, जेंथोप्रोटिक टेस्ट। तो ओके, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर उम्मीद है आपको सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से हम, तब तक के लिए धन्यवाद।